ये बात हम सबको माननी होगी कि कई बार एक सही प्रेफरेंस ना आपका एनडीए में रिकमेंडेशन आसान कर देती है। यस, बिल्कुल आपने सही सुना। सबसे पहले मैं सबका स्वागत करता हूं हमारे एनडीए पर जीत यूट्यूब चैनल पर। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहीं से ही आपकी एनडीए पर जीत की शुरुआत होगी। तो सबसे पहले देखो, आपने ना जब एनडीए 2025 का रिजल्ट देखा होगा तो ये लिस्ट आपने देखी होगी, मैंने भी ये टेलीग्राम पर डाली थी। अगर आप नहीं हो तो नीचे आपको ग्रुप मिल जाएगा, जिसमें 742 स्टूडेंट्स हैं जो एनडीए 2025 में फाइनल लिस्ट में थे। अब आप सब जानते हैं ये बेसिक बात कि सर इतने तो टोटल सीट्स ही नहीं होती है। सीट्स हमारी कितनी होती हैं? करीब 400, करीब हमारी 300, इस बार 394 आई है। इतनी सीटें अप्रोक्सीमेट हमारी रहती है, तो सारे बच्चे तो ये जाएंगे नहीं। बिल्कुल सही बात है। अब ये जो बच्चा लिस्ट बनी है ना, ये बेटा लिस्ट बनती है रिटर्न प्लस एसएसबी के मार्क्स से, राइट। ये वाली लिस्ट पब्लिक करी जाती है। इसके बाद बच्चों के होते हैं मेडिकल। अब जो बच्चा इसके बाद वो इंटरनली चलता है इनका अपना मेल पे, तो जो बच्चे मेडिकल पास हो जाते हैं उनको तो ज्वाइनिंग लेटर चला जाता है, और जो मेडिकल आउट हो जाते हैं उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं जाता, यानी कि उनका क्या नाम देते हैं हम, वो हो जाते हैं मेरिट आउट और ये हो जाते हैं मेरिट इन। ऐसे सिस्टम चलता है, वो इंटरनली चलता है, लेकिन ये लिस्ट हमारे सामने रहती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 700 अगर 42 स्टूडेंट्स है, 742 स्टूडेंट्स है तो सर 400 सीट है, तो क्या 1 से लेके 400 वाले ही एनडीए जा रहे हैं, बाकी सीधा मेरिट आउट हो गए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। 721 वाले तक को भी ज्वाइनिंग लेटर आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब प्रेफरेंस आपको बस सही सिलेक्ट करनी चाहिए। प्रेफरेंस कैसे सिलेक्ट करनी है आपको मैं कुछ तरीके बताता हूं, ध्यान से समझना। कुछ अगर डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, नीचे मैं नंबर भी दे दूंगा, कोई दिक्कत हो पूछ लेना, लेकिन गड़बड़ मत कर देना फॉर्म के अंदर। पहला मेथड होता है देखो सेल्फ प्लान। कुछ बच्चों ने अपना ही प्लान बना रखा कि मैं तो यही करूंगा, तो देखो भाई आप ही करो, फिर तो हम किसी से आप पूछो ही मत। ये वीडियो भी आप मत देखो, आप किसी से भी डिस्कस मत करना। अगर आपका पहले से फैमिली प्लान है या आप ही का प्लान है तो उसी को फॉलो करना। नेक्स्ट आता है कि थोड़ा सा हमें दिमाग लगा के भी चीजों को काम करना चाहिए। कैसे आपकी प्रिपरेशन है, कैसी आपकी फिटनेस है, उस हिसाब से भी आपको काम करना चाहिए, क्योंकि अब से पेपर को अगर हम चले तो करीब हमारे पास 3 सवा 3 महीने बचते हैं और इसके अंदर एनडीए लेवल की हमें तैयारी करनी है। देखो, बात करें तो 3 हमारे पास विंग्स है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और नवल एकेडमी, ये आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं कंपटीशन की, कंपटीशन में बात करें तो यहां पर हाई कंपटीशन हमें देखने को मिलता है। एयरफोर्स में भी हाई कंपटीशन और नेवी में भी एवरेज और इधर लेस देखने को मिलता है। यानी कि मोस्ट ऑफ द बच्चे ना प्रेफरेंस में क्या भर देते हैं, आर्मी। मोस्ट ऑफ द बच्चे। अब आर्मी के अंदर अगर आपको रैंक लाना है तो ये बोला जाता है कि 300-400 के अराउंड आपका रैंक आना चाहिए। 400 भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, इतना भी नहीं होता है। लेकिन इस बार मेरे पिछली बार एक बच्चे का 418 पे भी उसका ज्वाइनिंग लेटर आया था, और उससे आगे भी 434 वगैरह वाले का भी एक ज्वाइनिंग लेटर आया था, राइट। तो आ जाता है, मतलब कोई बच्चे अगर बीच में से मेरिट आउट हो गए तो उनका पहुंच जाता है, रेयर चांस होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 350 के अराउंड आपको नीचे आना होता है। यानी कि ये जो लिस्ट आप देख रहे हो, इस लिस्ट में आप 350 के अंदर हो पहले, तब आपके चांस इसके अंदर बनेंगे, क्योंकि इसके अंदर प्रेफरेंस में मेडिकल यहां पर थोड़ा सा लाइट होता है। लेकिन अब दूसरी तरफ आ जाओ, आप एयरफोर्स की बात करें। एयरफोर्स काफी बच्चे, क्योंकि देखो आर्मी की तो सब मूवी वूवी देखते रहते हैं, ज्यादा ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है। एयरफोर्स की थोड़ी सी कम देखते हैं और कम मोटिवेट होते हैं, जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, उनको ज्यादा समझ भी नहीं होती है इन सब चीजों की। तो एयरफोर्स का भी कॉम्पिटिशन अच्छा खासा हाई है। लेकिन यहाँ पर बेनिफिट क्या है, थोड़ा सा मेडिकल यहाँ पे टफ है। अब मेडिकल टफ होने से क्या है, जैसा मैंने आपको बताया, लिस्ट जो आपकी बनेगी, लिस्ट जो आपकी बनेगी रिटर्न प्लस एसएसबी, और उसके बाद मेडिकल से बनेगी, उसके बाद मेडिकल से बनेगी। अब रिटर्न एसएसबी में तो चलो आपने ऊपर रैंक ले आए, मान लिया आपकी ना उस वाली लिस्ट में जो मैंने दिखाई थी उसमें आपकी रैंक दिखा रहा है 5। लेकिन अगर आप मेडिकल आउट हो गए, आपका मेडिकल फिट नहीं है, क्योंकि एयरफोर्स का, नेवी का और नवल अकेडमी का मेडिकल टफ होता है, काम भी वैसा ही है, तो इसलिए टफ होता है। तो यहां पर अगर आप मेडिकल आउट हो गए हो तो यहीं से ही आप मेरिट आउट हो जाओगे। ऑल इंडिया रैंक 5 आने के बाद भी आप घर पर हो गए, ऑल इंडिया रैंक 5 आने के बाद भी आप घर पर ही बैठे हो गए, कोई फायदा नहीं हुआ, मेरिट आउट हो गए हो, क्योंकि मेडिकल आपका चला गया है। और ये बात हर बारी होती भी है, क्योंकि यहां पर अगर मैं बात करूं, फ्लाइंग की जो हमारी सीटें होती हैं करीब अप्रोक्सीमेट 90 के अराउंड, 92 के अराउंड, वो सीटें खाली ही रह जाती है, क्योंकि फ्लाइंग का जो हमारा मेडिकल मांगा जाता है वो हर कोई सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। तो ये सीटें 90 भी नहीं भर पाती हैं इतने सारे बच्चों के अंदर से। तो इसी कारण से एयरफोर्स के अंदर मैं बात करूं तो अगर आपका रैंक पीछे भी चला जाता है, 700 करीब मैं ले लेता हूं, 40, 700, 721 वगैरह, तब भी आपके चांस होते हैं कि अगर आपका मेडिकल क्लियर हो गया है, आप लिस्ट के अंदर हो, ये आपका क्लियर है, लेकिन आप लिस्ट के अंदर हो और मेडिकल आप फिट हो, अच्छे खासे फिट हो, आपको लग रहा है कि हाँ मेरा मेडिकल हो जाएगा, तब आपका चांस है कि इस पे भी आपको मेरिट आउट नहीं होगे, आप इस पे भी मेरिट इन हो सकते हो।
यस, 700 के ऊपर भी आप मेरिट इन हो सकते हो। यही सेम बात मैं भी एग्जांपल दूं, हमारा जो एक क्लब बैच 1 महीने का जो हमने भी चलाया था पिछले, करीब उसमें से 24-25 बच्चों ने अपना रिटर्न निकाला था। और उसके अंदर मैं बात करूं सिर्फ 1 महीने के अंदर ही, अब कुछ बच्चों के जो स्कोर थे 290, कुछ 287 ऐसे कुछ बन रहे थे, लेकिन दे आर श्योर कि सर एसएसबी में उनकी अच्छी तैयारी थी कि सर हब हमारा निकल जाएगा, क्योंकि हमने एयरफोर्स प्रेफरेंस रखी हुई है। मेडिकल की उनको कॉन्फिडेंस है, क्यों? क्योंकि अगर उनके टोटल मार्क्स करके नीचे भी रैंक आया ना, तब भी उनके चांसेस है कि सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन आर्मी में नीचे रैंक आया तो चांसेस कम है कि सिलेक्ट होंगे, लेकिन एयरफोर्स में आ गया तो चांसेस है कि ज्यादा होंगे। अब मतलब अब समझ लो, एयरफोर्स में अब दोनों साइड से आप फंस सकते हो, लेकिन अगर मेडिकल आउट हो गए, एयरफोर्स में आपका मेडिकल में पकड़े गए, ऑल इंडिया रैंक चाहे आपकी 1 ही क्यों ना थी, और मेडिकल में आप फंस गए, तो आप यहीं से ही आउट हो जाओ। डन। तो ये चीजें आपको यहां पे देखनी होगी, थोड़ा सा चीजों को समझना होगा। उसके बाद नेवी में बात करें, थोड़ा सा एवरेज कंपटीशन होता है, हर कोई बच्चा ये नहीं फील करता है, करना चाहिए, अच्छी जगह है। और नेवल एकेडमी भी बहुत कम बच्चे अप्लाई करते हैं, उस हिसाब से आप देखोगे तो टफ होता है। इसका भी हमारा मेडिकल टफ होता है, लेकिन एयरफोर्स का थोड़ा सा टफ माना जाता है। ऐसे ही नेवी नेवल एकेडमी भी 500 तक भी हमारे पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाते हैं, 500 तक भी ज्वाइनिंग लेटर आ जाते हैं। तो ये बात नहीं होती है कि 1 से 400 तक ही आएंगे, आगे भी आ जाते हैं। लेकिन आर्मी के अंदर 350 तक बोला जाता है, लेकिन पिछली बार मैंने आपको बताया, उससे भी पिछली बार कुछ बच्चों का 400 से ऊपर भी ज्वाइनिंग लेटर देखने को मिला था। लेकिन वो तभी किस्मत होती है जब कोई बच्चा मेडिकली आउट आगे से हो जाए, तब तुम्हारा नंबर पीछे से आ जाए। लेकिन एयरफोर्स में क्या है, फ्लाइंग सीटें तो खाली ही रह जानी है। अगर आप आखिरी में भी आते हो, आपके रिटर्न में कम मार्क्स आए हैं क्योंकि आपके पास तैयारी का टाइम कम था, एसएसबी में आपका अच्छा नहीं था, कम टाइम था, रैंक आपकी बिल्कुल पीछे आई है, लेकिन आप मेडिकली फिट हो, तो आपको कॉल आएगा, आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, आप रिकमेंड हो जाओगे। तो ये सारी चीजों का आपने ध्यान रखना है। अपनी प्रिपरेशन का आप फैक्टर आप कौन कौन से फॉलो करो, आप अपने फैक्टर फॉलो करो भाई। प्रिपरेशन आपकी कैसी है, ठीक है, आपकी एसएसबी स्किल्स कितनी है, एसएसबी स्किल्स के लिए भी आपको अभी से काम करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी है, आप लेक्चर कैसा करते हो, ये सब बातें, आपका कैसा है पब्लिक स्पीकिंग वगैरह, ये कितनी है। प्लस आप मेडिकली अपने आप को कहां स्टैंड करते हो। अगर आप मेडिकली फिट हो, डेली रनिंग करते हो, अच्छा खासा स्पोर्ट्स एथलीट हो, अच्छे खासे हो, तो आप तो भाई बेफिक्र आप एयरफोर्स भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो। ये 3 फैक्टर रख के आपने ये अपनी प्रेफरेंस भरो, उस हिसाब से टाइम लगा पड़ो। यही चीज होती है जो आपका सिलेक्शन करा सकती है। बाकी भाई जिसके रिटर्न में कम मार्क्स आते हैं, चिंता ना करो, शूरवीर 2.0 हमारा बैच चलता है, एक बार आप उसमें एनरोल हो जाओ, आपके रिटर्न के मार्क्स बढ़वा देंगे, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं भाई, चैनल पर अब अपना परिणाम बैच, फ्री यूट्यूब बैच भी चलता है उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल भी पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते पढ़ाई को लेके, या कुछ भी आर्थिक कंडीशन नहीं है, तो बेटा फ्री यूट्यूब बैच चलता है। उसके लिए आपको बस सब्सक्राइब करके रखना है। 25 मई को 8 बजे से सेक्शन स्टार्ट होगा। लेक्चर हमारे यहाँ पे पहुंचने से पहले बेटा 150 लाइक हो जाने चाहिए, वो भी लिंक तुम्हें मिल जाएगा। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखा है, दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना। आप ध्यान से फॉर्म भरना। मिलता हूं अगले अमेजिंग अपडेट के साथ, तब तक के लिए